हेलो सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी के अभी तक के इतिहास में ये जूनियर असिस्टेंट की सबसे बड़ी भर्ती है, यानी कि बड़ी भर्ती, आपके लिए बड़ा मौका। और जैसा कि आपको इंतजार था कि सर पेट कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कि जो मेन एग्जाम कौन कौन स्टूडेंट्स देंगे, मैंने आपको बताया भी था कि ये मार्च में आपका जो है लिस्ट आ जाएगी। और लिस्ट आने यानी कि आपकी आ चुकी है कल, यानी कि आप ये देख सकते हैं कि मैं मेन एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से आप ये चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ आज की इस भर्ती से संबंधित। और मैं आपको ये पता ही होगा, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुझसे बेहतर जूनियर असिस्टेंट शायद आपको बता पाए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी 2014-15 से जब से ये वैकेंसी आई है जूनियर असिस्टेंट की, तब से मैंने इस पर जो लगातार आपने पुरानी वीडियो देखते रहे होंगे और बहुत सारे छात्र हो सकते हैं उन्हें ना पता हो, नए स्टूडेंट्स हो, मैंने 2-3 एग्जाम जो अभी थे जूनियर असिस्टेंट को सभी एग्जाम क्वालिफाई किए थे, टाइपिंग क्वालिफाई की थी, तो वो और हर चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ बेसिक से लेकर के बिल्कुल एंड तक। क्योंकि आपको पता होगा कि शुरुआत में जब जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती तब इसकी भी सिलेक्शन प्रोसेस कुछ अलग थी। उसमें पहले एकेडमिक नंबर भी जुड़ते थे, इंटरव्यू भी हुआ करता था पहले, लेकिन अब सारी प्रोसेस बंद हो चुकी है। एक नई प्रोसेस के माध्यम से भर्ती पूरी होगी, वो भी उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं। बहुत सारे छात्र हमेशा ये कहते हैं सर आप भी जो है इसकी क्लासें स्टार्ट करिएगा, ठीक है, यूट्यूब पर। तो बिल्कुल जो है मैं आपको जो इसमें सिलेबस है, जैसे आपका हिंदी है, जीके है ना, और आपका यूपी जीके है, कंप्यूटर है, तो जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस सेट के तौर पर मैं आपको बाकायदा डिटेल और टॉपिक के साथ, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको टॉपिक को समझाएंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो उस प्रकार से मैं आपको जो है सारी चीज़ें आपको एक एक टॉपिक करके आपको करवाऊंगा कवर। बिल्कुल परेशान आप बिल्कुल ना हो, ठीक है। वो आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेगा, आप लोग सभी लोग देख लेंगे। और उम्मीद है 20 या 21 मार्च से स्टार्ट कर दूंगा। अगर किसी कारण से नहीं हो पाएगा तो होली 24-25 है, उसके बाद तो निश्चित रूप से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल आपको मैं इसकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ एक जानकारी और मैं आपको दे दूं कि इसकी तैयारी के लिए जो है, जैसे 1262 वाला अभी हाल ही में रिजल्ट आया, तो मैंने उसके लिए ग्रुप बनाया था उसकी तैयारी के लिए भी, तो वहाँ से भी 80 से 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। और टाइपिंग के लिए मैं आपको बता दूँ बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जो है बुलाए जाते हैं, लगभग वैकेंसी का 10 गुना 15 गुना ऐसा। अभी की बात तो बहुत ही कुछ ज़्यादा बुलाया गया है, 1262 की हम भर्ती की बात करें तो, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक इसकी तैयारी के लिए ग्रुप बनाया है जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें क्विज आपको उसको ग्रुप को जल्दी एक्टिव कर दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, कुछ पीडीएफ नोट्स हैं, इंपोर्टेंट्स नोट्स जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। उसमें जो यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होंगे, जूनियर असिस्टेंट के जो भी अभी तक भर्तियां हुई हैं, उन सभी को जो उसमें सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। उसमें आपको क्या सबको सम्मिलित किया जाएगा। इंपोर्टेंट्स नोट्स हो, चाहे आपको कोई सजेशन देना हो, कोई बुक इंपोर्टेंट हो, उसका भी पीडीएफ आपको दी जाएगी। और सब्जेक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज जो भी आपकी हिंदी हो, जीके हो, ठीक है, और यूपी जीके हो, कंप्यूटर, तो उनके जो इंपोर्टेंट्स नोट्स है वो वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। और क्विज भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं और उसमें जल्दी ग्रुप को एक्टिव किया जाएगा। अभी तक थोड़ा शांत इसलिए थे कि शॉर्ट लिस्टिंग नहीं थी, किसको मौका मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो अब वो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है, लिंक के माध्यम से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो मुझे आप जो है मैसेज कर देंगे, नीचे नंबर भी दिया है, ठीक, व्हाट्सएप पे भी कर देंगे, और भी लिंक है सोशल मीडिया की, जहाँ भी आप मैसेज कर देंगे रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाए, लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसको ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पेड रिसील रखा है कि वो स्टूडेंट जाएं जो बाकी में इसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिएगा, सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, तो अब मैं आपको हर भर्ती में बोलता हूं कि बड़ी भर्ती है, बड़ा मौका है, और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। और इसमें जो लगभग जो विभाग होते हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें जो है आपको बाबू क्लर्क बनने का बहुत बड़ा मौका है। और जो बहुत सारे छात्र हैं जो पैट 2022 दिया, बहुत सारे एग्जाम उन्हें देने का मौका शायद ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे छात्रों को देने का मौका मिल रहा है। और इसके लिए 2,43,000 कितने छात्र इसमें चयनित हुए हैं, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, 2,43,981 छात्र चयनित हुए हैं कि जिन्हें मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। कट ऑफ बहुत कम गई है। मैंने आपसे क्या बोला था कि आयोग के ऊपर है, अगर आयोग 30 गुना बुलाएगा तो एक अलग कट ऑफ बनेगी,
अगर 35 गुना बुलाएगा तो अलग कट ऑफ जाएगी, अगर 45 गुना बुलाएगा या 40 गुना बुलाएगा तो अलग अलग कट ऑफ जाएगी। मैंने आपसे बोला था कि 40 से 45 गुने स्टूडेंट अगर बुलाए जाते हैं तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा। और ज़्यादातर यही हुआ है कि लगभग 2.5 लाख तो उसमें फॉर्म ही पड़े थे, 2.5 लाख फॉर्म आसपास थे और 2,43,000 को जो है मौका मिल गया। लगभग मैं मानता हूँ सभी छात्रों को मौका मिल ही गया है। अब बड़ा मौका है आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि बहुत सारे छात्र जो उसमें चयनित हो चुके हैं। मैं पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूंगा उन छात्रों से जो लेखपाल की परीक्षा पास कर चुके हैं, बहुत सारी भर्तियों में जो है सिलेक्ट हो चुके हैं, वो उन छात्रों ने निश्चित रूप से इसमें फॉर्म भरा होगा, फॉर्म भर दिया, शॉर्ट लिस्टिंग भी हुई। लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट, अगर आप जॉब ले चुके हैं, लेखपाल हो या कोई भी जॉब हो, तो अब इस एग्जाम को देने का बिल्कुल भी ना सोचे कि हमें इस एग्जाम को देंगे, वैसे ही दे आएंगे गैर मतलब में, तो ऐसा कुछ भी ना सोचे। जो अपने छोटे भाइयों ने मौका मिल रहा है उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सभी के परिवार में खुशी का मौका हो। ठीक है, चलिएगा। और ये मैं हर वीडियो में बोलता रहूँगा हमेशा, जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, जब तक जूनियर स्टैंड का एग्जाम नहीं हो पाता तब तक। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी जो कट ऑफ है, वो सबसे पहले हम ये इस पर बात कर लेते हैं कि इसको आपको रिजल्ट को चेक कैसे करना है। आप ये कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें हमारा शॉर्ट लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ? तो आप इस थोड़ा स्क्रीनशॉट पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन में। ठीक है, और उस पर एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट को लेकर के। ठीक है, उस रिजल्ट पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो आप देख रहे होंगे रेड कलर में, अब क्लिक हियर टू व्यू रिजल्ट। ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका इस तरह का आपका इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, उसमें क्या लिखा होगा, क्लिक हियर टू व्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रिजल्ट मेन एग्जाम नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, ये है और 14/4/2024 तक ये आप ये देख पाएंगे शॉर्टलिस्ट, ये ध्यान रखना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपको देखिए स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है और जेंडर, और आपको इंटर वेरिफिकेशन जो कोड है वो भर देना। उसके बाद आपका सी रिजल्ट करना है। सी रिजल्ट करने के बाद इस प्रकार का आप देख रहे होंगे, जो मैंने एक स्टूडेंट्स का निकाला है वो आप देखेंगे। ये क्या स्टेटस ये लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन अंडर, और जो आपका नोटिफिकेशन संख्या 8 एग्जाम 2023, इस प्रकार का लिखा होगा। सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ये लिखा, इस प्रकार का आपका लिखा होगा। ठीक है, कि आप एलिजिबल हैं, और ज़्यादातर एलिजिबल ही है क्योंकि 2,43,981 बच्चों को बुलाया, लगभग 2.5 लाख फॉर्म थे, तो ज़्यादातर बच्चों का इसमें मिल ही जाएगा। इस प्रकार का लिखा होगा। ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो। ठीक है, चलिएगा। तो ये तो मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप जो है अपना रिजल्ट इसका देख सकते हैं कि हम शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, अब मैं ये बात कर लेता हूं कि इसकी जो कट ऑफ है, जो मैंने आपसे क्या बोला था, कट ऑफ बहुत कम गई है। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर 30 गुना बच्चे बुलाएंगे तो लगभग 40 के आसपास, 40 से 45 कट ऑफ रहेगी। अगर 45 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं तो सभी को मौका इसमें ज़्यादातर मिल ही जाएगा, और वही हुआ है कि ज़्यादातर बच्चों को बुलाया ही गया है। ठीक है, तो उसकी कट ऑफ पर थोड़ा मैं एक नज़र डाल लेता हूँ, और मैं सभी पॉइंट पर बात करूँगा। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पर फॉर्म, इस पर हम बात करेंगे एग्जाम कब तक हो जाएगा, सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस का, एक एक चीज़, सारी चीज़ एक ही वीडियो में सारी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक है, देख कट ऑफ आपकी ये गई है। ठीक है, कट ऑफ आपकी क्या गई है, ये है। टोटल स्टूडेंट संख्या ये आपको बुलाई हो। पेड कट ऑफ लंबवत जो आरक्षण है, यूआर यानी कि अनारक्षित, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, ये क्या है, अनारक्षित आपका, ये आपका है अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, और आपका ईडब्ल्यूएस है। ठीक है, तो इनकी और एससी की देखिए कट ऑफ जो आपकी सेम गई है, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी की कट ऑफ समान गई है। जो आपके 15 नंबर, कितनी कट ऑफ गई है, मात्र 15.22 कट ऑफ गई, बहुत कम कट ऑफ गई है। ठीक है, और एसटी कट ऑफ तो बहुत कम गई है। अब 3 नंबर कौन नहीं ले पाएगा, 3-4 नंबर है ना, तो इसकी कट ऑफ आपकी गई है। 3 नंबर से आपके ज्यादा है तो निश्चित रूप से आपका कट ऑफ अब में नंबर आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम बात करें क्षैतिज आरक्षण की। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण में बात करेंगे तो फीमेल की अगर हम बात करें तो मूल श्रेणी में ही सम्मिलित है, यानी कि इसी श्रेणी में अगर कोई ओबीसी की महिला है तो इस यही कट ऑफ में इससे ज़्यादा है तो उसमें सम्मिलित कर देगी, यानी इसी कैटेगरी में सम्मिलित की गई हैं वो। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक अगर हम बात करें तो 3.98 गई है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं। दिव्यांग जन की अगर हम बात करेंगे तो दृष्टिहीनता आपकी देखिए इसमें 2 कैटेगरी हैं, बी और एल बी। ठीक है, तो इनकी अलग अलग कट ऑफ गई, 10 नंबर के आसपास, एक 4 नंबर के आसपास। श्रवण शक्ति की अगर हम बात करेंगे तो इसकी भी 2 कैटेगरी हैं, इसकी हम जो है अलग अलग कट ऑफ गई है।
उसमें कुछ और होते हैं दिव्यांगजन, जैसे प्रमस्तिष्कीय घातक, अंगघात हो, कुष्ठ हो, बोनापन हो, एसिड अटैक हो, मांसपेशी दुष्पोषण हो, निशक्तता, इनकी जो कट ऑफ है ना, ये सभी मूल श्रेणी में ही सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और खिलाड़ी के लिए भी इसमें मूल श्रेणी में ही सम्मिलित किया, यानी कि जो कट ऑफ गई है ना आपकी कैटेगरी वाइज, इसी में ये सम्मिलित है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ गई, थोड़ी देर में आपको सारी कट ऑफ बता दी है, आपने देख भी ली होगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये अब बता दी, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेन एग्जाम के लिए। देखिए ये एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत सारे छात्र हमेशा गलती कर देते हैं, मेन एग्जाम के लिए भी आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि फीस कटेगी, आप वो आपका कटवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फॉर्म फीस का भरा जाएगा, वो आपको भरना बहुत जरूरी। बहुत सारे छात्र कहते हैं फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, बस हो गया अब तो शॉर्ट लिस्ट। इसके लिए जो भी प्रोसेस होगी आगे की, वो आपको जो है प्रोसेस पूरी करनी होगी। उसका जो भी नोटिस आएगा, उस अभी नहीं, नोटिस आएगा इसका भी। ठीक है, तो वो उस ध्यान रखेंगे, वो आप अपडेट बने रहिएगा, जैसे यह भर दीजिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बहुत सारे छात्र ये कह रहे हैं सर एग्जाम इसका जो है कब तक हो जाएगा। देखो अभी तो क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो एग्जाम में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अब आपका क्या है, लोकसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वो उसमें मुश्किल लग रहा है, तो काफ़ी लंबा जो है वक्त इसमें लगेगा। और मुझे लगता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग जुलाई अगस्त के एग्ज़ाम हो सकता है, जुलाई अगस्त के आसपास होगा, जुलाई अगस्त के आसपास पॉसिबिलिटी है। ये आयोग के ऊपर है कितना लंबा खींचे, कभी कभी एग्जाम लंबा भी चला जाता है, लेकिन आपको एक संभावना के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जुलाई अगस्त में एग्जाम हो जाएगा। और जितना आप नज़दीक सोचेंगे उतना आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपके दिमाग में एक बात बैठेगी ना, और यार एग्जाम पता नहीं कब होगा, तो फिर आप उस स्तर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो आप मान चलिए कि जुलाई अगस्त में एग्जाम होने जा रहा है, और उसी स्तर पर लगातार तैयारी करते रहिए। छोड़ मत देना, एक टारगेट बना लो उसी एग्जाम को, मुझे इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, बस तैयारी करते रहिए और निश्चित रूप से आप सफल होंगे इसमें। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करें इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, थोड़ा इस पर भी हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ठीक है, वैसे मैं चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है 2 चरण होंगे मुख्य रूप से, 2 चरण होंगे मुख्य रूप से। अब ध्यान रखें 2 चरण का मतलब है कि एक तो आपका एग्जाम होगा, आपका, और एग्जाम के बाद फिर एक उसमें होती है दूसरा चरण टाइपिंग होती है, जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी होती है, सिर्फ पास करना होता है। थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, प्रथम चरण में बात करेंगे क्या होता है, एग्जाम होगा आपका। एग्जाम किस प्रकार का रहेगा, इसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क के रहेंगे। ठीक है, और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें जो है देखने को मिलेगी। अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है कितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। जैसे 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो कैसे विभाजन है, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसको ऐसा मन समझिएगा कि ये 4 पेपर होंगे। जैसे एक ही पेपर में ना अलग अलग सब्जेक्ट बटे हुए हैं, बस इसलिए लिख दिया, कंफ्यूज होने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। पहला क्या है, हिंदी परिज्ञान लेखन योग्य, यानी कि हिंदी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे 30, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको ध्यान रखेंगे कि हिंदी में आपको बहुत बेहतर करा दूंगा, नोट्स भी आपको बहुत बेहतर दे दूंगा, इसके में नोट्स में आपको अच्छे दे दूंगा जो आपको ग्रुप पे आपको मिलेंगे, और क्विज वगैरह तो मैं आपको वहाँ पर कराता ही रहूँगा। उसके साथ साथ यहाँ भी यूट्यूब पर भी आपको जो है फ्री क्लासें मिलेंगी बाकायदा टॉपिक वाइज, वो भी आप करते रहेंगे। सब चीज़ करते रहेंगे तो आपका बेहतर बन जाएगा आपका जो तैयारी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से 30 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। भाग 2 की अगर हम बात करें, सामान्य बुद्धि परीक्षा यानी कि रीजनिंग से यहाँ भी 15 क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस को अगर वो भी अगर आप कर लेंगे ना, तब भी आप बेहतर कर पाएंगे। यहाँ से कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा आएगा। हिंदी में भी क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें नई और अब आपको सीखने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, तो नई चीज़ें कुछ और ज़्यादा आपको टॉपिक सीखने पड़ेंगे। ठीक है, और पेपर आप देखेंगे पिछले जूनियर असिस्टेंट का जो 1262 का हुआ, बहुत अच्छा पेपर था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। सामान्य जानकारी की हम बात करेंगे जी के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है डीप रखे जाते हैं आयोग के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से 20 क्वेश्चन रखे जाएंगे, और ऐसे 20 क्वेश्चन में सारी चीज़ें आ जाएंगी सामान्य जानकारी में, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे स्टैटिक्स जी के हो, सारी चीज़ें, ज्योग्राफी, सारी चीज़ें, साइंस वगैरह सब इसी में आ जाएगा आपका जी के, मात्र 20 क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। जो आपके पास बुक हो कोई जीके की, उसको पढ़िएगा अच्छी तरीके। ठीक है, अब फिर भाग 4 में हम बात करेंगे कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए थे पिछली बार, जिसमें कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, समसामयिक प्रौद्योगिकी, विकास एवं नवाचार, कंप्यूटर से संबंधित जो भी सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनको प्रौद्योगिकी क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या नवाचार हुआ है, उन चीज़ों करंट से संबंधित यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ कंप्यूटर से जो बेसिक है वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 15 क्वेश्चन परीक्षा में आपके रखे, एक एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, कोई चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। ठीक है,
और भाग 5 में अगर हम बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी जीके से आपसे पूछे जाएंगे और 20 नंबर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका बेहतरीन टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है ये कि यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। यूपी जीके क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए थे पिछली बार, तैयारी बहुत अच्छी तरीके से आपको करनी होगी यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो 20 इसका भी मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा, कंप्यूटर का भी नोट्स दूंगा। तो अब वो आपको ग्रुप जो बना दिया है टेलीग्राम का वो उस पर मिलेगा, तो उस ग्रुप को आप एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास वगैरह जो भी कुछ वगैरह वो यहाँ भी करवाऊंगा यूट्यूब पर, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। चलिएगा, अब थोड़ा ये तो हो गया प्रथम चरण। इसमें क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा और पेपर होने के बाद, ठीक है, जिसकी जो वैकेंसी है ना 5512, उसका जो है टाइपिंग के लिए दूसरे चरण के लिए जो क्या होती है टाइपिंग है, जो सिर्फ पास करनी होती है, उसके लिए वैकेंसी का लगभग कम से कम माने चलिएगा 8 गुना, ठीक है। और अधिकतम अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14 से 15 गुना भी जो है आयोग ने बुलाया है, कभी कभी 6 गुना भी बुलाया। लेकिन जो 1262 को ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बुला लिया, 1262 है। और छात्रों को लगभग 20-21 हज़ार बच्चों को बुलाया ना, 15,000 के आसपास बच्चों को बुलाया, तो यहाँ कुछ गुना ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। एक्यूरेट मुझे याद नहीं रहा, तो यहाँ कुछ ज़्यादा बच्चों को बुलाया, तो आप मान चलिए कि 8-10 गुना तो कम से कम बुलाएगा ही बुलाएगा 5500 का, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे छात्र हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरे चरण में क्या है, टाइपिंग आपको देनी होगी जो आपको लखनऊ में होगी, और उसकी जो भी मेरिट बनेगी, जो वैकेंसी का बुलाएंगे 8-10 गुना टाइपिंग के लिए, तो वो छात्रों जो अधिकतम नंबर होंगे कैटेगरी वाइज उनको बुला लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, दूसरे चरण में टाइपिंग होगी। टाइपिंग किस प्रकार से रहती है, इसमें इंग्लिश की टाइपिंग और हिंदी की टाइपिंग, जो आपको स्पीड क्या रह जाएगी 30 वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट। और टाइपिंग से संबंधित जो वीडियो में आपको स्पेशल बना चुका हूं, मैंने टाइपिंग किस प्रकार से पिछली बार निकाली थी, ठीक है, ये भी वीडियो मिल जाएगी। और किस प्रकार से पूरी टाइपिंग की प्रोसेस रहती है, कहाँ आपकी टाइपिंग होगी, किस प्रकार से कीबोर्ड रहता है, किस प्रकार से आपकी स्पीड मापी जाती है, कैसे आपको एरर इसमें देखने को मिले, किस प्रकार की स्क्रीन में आपको किस प्रकार का मैसेज पैसेज दिखाई देगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको गलतियां नहीं करें। तो ये वीडियो मैंने आपको पहले ही बना चुका, प्लेलिस्ट आपको बना दी है पूरी भर्ती की, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट आपके वैकेंसी 2023, ठीक है। तो उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, टाइपिंग से संबंध कोई अगर डाउट है तो, ठीक है, लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। तो ये आपकी स्पीड क्या 30 और हिंदी की आपकी मांगी गई है 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है। फॉन्ट कौन सा रहता है, तो ये सारी चीज उसमें वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब दोनों पास करनी, बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूज ये रहती है कि सर एक ही पास करनी है या दोनों, ये आपको दोनों पास करनी है। हिंदी में इतनी स्पीड है और आपकी हिंदी में इंग्लिश में आपके 30 वर्ड प्रति मिनट है और हिंदी की 25 वर्ड प्रति मिनट आपको ये निकालनी पड़ेगी, ठीक है। मिनिमम है, ज़्यादा आप चाहे 40 निकालो, 45 निकालो, 50 निकालो, वो आपको पास ही माना जाएगा, ठीक है। कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, वरीयता कुछ नहीं मिलनी। 30 भी निकालेंगे 31 तब भी वही बात है, 50 निकालेंगे तब भी वही बात है। इसी प्रकार हिंदी में 26 निकालेंगे 25 निकालेंगे तब भी वही बात है, 50 निकालेंगे तब भी। यहाँ सिर्फ पास आपको करना है, सिर्फ ये है, दोनों को पास करना है। हिंदी में थोड़ा फॉन्ट को लेकर के दिक्कत होती है, तो इसमें फॉन्ट जो रहता है हिंदी में वो आपका एक तो कुर्तीदेव रहता है, ठीक है, और एक मंगल इंस्क्रिप्ट रहता है, मंगल इंस्क्रिप्ट रहता है, ठीक है, इंस्क्रिप्ट, ये ध्यान रखेंगे, ये दो फॉन्ट पर टाइपिंग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बहुत सारे छात्र क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो जो पुरानी प्रोसेस थी जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन की, जिसमें एकेडमिक जो नंबर जोड़े जाते थे, वो आपके नंबर इसमें अब नहीं जोड़े जाएंगे, ये आपकी प्रोसेस खत्म हो गई। इंटरव्यू भी होता था कुछ भर्तियों में पहले 2015-16 जो भर्तियां निकली हैं, तो ये इंटरव्यू भी इसका जो है समाप्त हो गया। ऐसा भी अब कोई प्रोसेस नहीं होना, सिर्फ आपको मेन एग्जाम देना है, मेन एग्जाम के बाद टाइपिंग आपको पास करनी है, फिर आपको मेरिट लगनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या अगर आपको आई हो तो आप मुझे बताइए, कोई समस्या आपको, सीधी सी सिंपल सी प्रोसेस है और इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका कट ऑफ पे हमने बात कर ली ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात कर लेते हैं हम तैयारी। देखो तैयारी को लेकर मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले तैयारी अगर आपको करनी है तो ये मैं जीवन में याद रखना कि यूपी SSS के प्रीवियस क्वेश्चन जो भी है सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है, उन प्रीवियस क्वेश्चन को लगाइएगा। वहीं से लगभग आपको मैं मानता हूँ 50% तैयारी आपकी, 50% तैयारी आपकी जो है वहीं से हो जाती है। प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेंगे ना, वहाँ से आइडिया लग जाता है कि यूपी SSS कैसे क्वेश्चन एग्जाम में रखता है। 50% आपको यहाँ से तैयारी मिल जाती है अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन को लगाएंगे और उन क्वेश्चन को नीचे जो डिटेल होती है कि किस प्रकार की डिटेल है, बहुत सारी मार्केट में बुक आती हैं, तो उन बुक को आप ले सकते हैं। तो प्रीवियस अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए कि नहीं सर हमें टॉपिक वाइज चाहिए, इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में पूछेंगे, जैसे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका
अगर हम बात करें यूपीजी के हो चाहे कंप्यूटर हो, तो वो सारी चीज़ें भी मार्केट में मिल जाएंगी। ना मिले तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि जो ग्रुप में मैंने डाल रखी है तो उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर लगाइए, उसके मैं भी आपको कराऊंगा, यूट्यूब पर भी कराऊंगा, परेशान हो, ठीक है। प्रीवियस के साथ साथ इंपॉर्टेंट कुछ बुक होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप बुक लेना चाहते हो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बुक जैसे अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो 2-3 मार्केट में अच्छी बुक है आपको मिल जाएंगी। जैसे अगर हम बात करेंगे लूसेंट की बुक है आपकी, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, वो 3 बुक है और इतना डीप नहीं पूछा जाता हिंदी में यहाँ पे, तो ये पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के नोट्स वगैरह तो ग्रुप में मैं आपको डालूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, और कुछ बुक इंपॉर्टेंट है उनका भी PDF वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अगर हम बात करें कि नहीं सर यूपीजी के में कई मार्केट में बुक मिल जाती है, घटना चक्र की भी आती है, एक परीक्षा वाणी की भी आती है, ठीक है, एक राकेश सारस्वत की भी किताब आती है, जो आपको अच्छी लगे उनको उठा लें। वैसे यूपीजीके के लिए परीक्षा वाणी और राकेश सारस्वत अच्छी बुक है, क्योंकि यहाँ से कुछ डीप क्वेश्चन पूछे आते तो वो मिल जाएगा वहाँ पे आपको, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए कुछ चीज़ें आपको करंट चीज़ से संबंधित आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आप जब करंट पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ मिलेगी, ये जो पार्ट होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ परीक्षा मंथन की भी एक बुक आती है, वो आप अच्छा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ भी हो जाएगा। यूपीजी के हो गया, और आपका रीजनिंग के लिए कुछ नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, इतना काफ़ी है। जीके का थोड़ा सा 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके के लिए तो जो आपके पास बुक हो, जैसे लूसेंट वगैरह हो या और अन्य कोई बुक हो, वो आप पढ़िएगा, और उसके साथ साथ करंट को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। देखो तैयारी करने से एक चीज़ हमेशा याद रखो जीवन में, अगर किसी को आपको लक्ष्य बना लिया ना कि मुझे ये करना है, तैयारी ऑटोमेटिक आपकी होने लगी। अगर आप अटपटे मन से, अनमने मन से अगर तैयारी करोगे ना, तो चाहे कोई भी एग्जाम आपको निकाल नहीं पाओगे। अगर फुल फोकस लेके चलोगे ना कि मुझे इस एग्जाम को निकालना है और ये सिलेबस है, बुक मुझे पढ़नी है। देखो एक ही बुक को अगर सिलेक्शन लेना तो एक ध्यान रखना कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़िएगा। ऐसा नहीं कल किसी ने कह दिया कि इस बुक को खरीद लो, तो वो बुक खरीद लाए, उसको 2 दिन पढ़ लिया, अरे नहीं इसके लिए ये बुक अच्छी है सब्जेक्ट के लिए, वो बुक खरीद लाए, उसको पढ़ लिया 2 दिन। ये नहीं, एक ही बुक को 10 बार पढ़ के तो देखो, फिर देखो तो आपका कितना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखो जीवन में, ठीक है। एक ही बुक को 10 बार पढ़ने के बाद फिर लगेगा नहीं इस बुक को थोड़ा एक बुक को और लेना चाहिए। एक सब्जेक्ट की 2 बुक बहुत होती हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो एक सब्जेक्ट की हज़ारों बुक मिल जाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट की 2 बुक बहुत हो जाती हैं आप, ठीक है। एक थोड़ा बेसिक ले लो, एक थोड़ा डीप ले लो अगर ज़्यादा पढ़ना है तो इस चीज़ें को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक मोटिवेट रहिएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिएगा, हम ये कर दूंगा, करके दिखा दूंगा, ठीक है। टाइपिंग से संबंध वो बाद की बात है, अभी आप मेन एग्जाम की तैयारी करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी समस्या आती है, उसमें वीडियो अलग से मिल जाएंगे, उसको लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत